बच्चों, मैं हूं रश्मि और स्वागत है आपका फैसिलिटेटर कॉर्नर में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके जो नवोदय की प्रिपरेशन के लिए जो मेन टॉपिक ज़रूरी हैं उनको हम थॉरली पढ़ेंगे, सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला टॉपिक उठाया है नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो नंबर और जो न्यूमेरिक सिस्टम है उसके अंतर्गत दो तरीके के सिस्टम्स आते हैं, एक है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इन दोनों को ही हम इस वीडियो में समझेंगे और एट द एंड आखिर में हम इन दोनों के एक एक दो दो सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में को ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर क्या है। तो अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करें तो वहां पर 10 अंक हैं, 0 से लेके 9 तक। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, आपको इन्हीं में से अंक दिखेंगे। कोई कितना भी बड़ा नंबर आप लिख लीजिए स्क्रीन पर, आपको जो इसके अंदर जो अंक हैं वो 0 से लेके 9 तक जो अंक हैं उन्हीं में से दिखेंगे। कहने का मतलब है आपको 2 दिख सकता है, 3 दिख सकता है, या 5 दिख सकता है, या 7 दिख सकता है, या 9 दिख सकता है, या 8 दिख सकता है। इसके अलावा और कोई अंक नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम में ये 10 डिजिट होती हैं, या सिर्फ एक नंबर सिस्टम है, वो कोई भी हो, इंडियन हो या इंटरनेशनल, सब में ही सारे ही नंबर्स में आपको ये नंबर्स दिखते हैं। ठीक है। और किसी भी एक नंबर में कितने अंक हैं वो निर्धारित करता है उस नंबर की लेंथ को। ठीक है, उस नंबर की लंबाई को। अगर सिर्फ 2 लिखा है तो हम इसको कहेंगे एक सिंगल इकाई है, यानी कि 1 डिजिट नंबर है। अगर वहीं पे लिखा है 23 तो मतलब कि 2 अंक हैं, तो 23 मतलब 2 डिजिट नंबर। वहीं पे लिखा है 157 तो यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 1 5 और 7, तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया। तो ये था नंबर के बारे में। अब बात करते हैं न्यूमेरिक सिस्टम क्या होता है। तो हमने समझा कि यहाँ पर दो न्यूमेरिक सिस्टम है, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। इंडियन जो हमारे यहाँ हमारे भारत में जिस तरह से एक नंबर को पढ़ा जाता है उसको कहेंगे इंडियन नंबर सिस्टम, और भारत के अलावा जो बाकी देश हैं वहां पर जिस तरह से एक नंबर को पढ़ा जाता है उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। चलिए समझते हैं कैसे हमें दोनों को पढ़ना है। ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट है। प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आप समझते होंगे कि जो किसी भी नंबर में जो उनका एक स्थान होता है उसको एक प्लेस वैल्यू कहते हैं, उसकी एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कि हम बात करें वंस, यहाँ पर ये वंस होगा, ये वंस है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इंडियन नंबर सिस्टम में ये प्लेसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये नंबर है, ये नंबर लिखा हुआ है, बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है। अब अगर हमें इसको पढ़ना है तो उससे पहले हमें प्लेस वैल्यूज का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा अंक किस प्लेस वैल्यू पे है। जैसे कि अगर हम राइट हैंड साइड से शुरू करें प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना, तो 1 जो है वो हमारा वंस प्लेस पे है, 9 जो है वो टेंस प्लेस पे है यानी दहाई के अंक पे है, 7 जो है वो 100 प्लेस पे है यानी कि सैकड़ा जिसको बोलते हैं, 0 जो है वो 1000 यानी 1000 पे है, 6 10,000 पे है, लाख, 5 जो है वो लाख पर है, 2 जो है वो 10 lakhs पे है, 4 जो है वो करोड़ पे है, और 3 जो है वो 10 करोड़ पे है। तो हम एक पीरियड के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 पीरियड्स हमारे सामने हैं, वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़। वंस के अंदर 3 पीरियड हैं, 1, टेंस, 100। थाउजेंड के अंदर 2 पीरियड है, 1000, 10,000। लैक्स के अंदर 2 पीरियड है, लाख, 10 लाख। करोड़ के अंदर 2 पीरियड है, करोड़, 10 करोड़। तो जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हम सबसे आखिर वाले इससे पढ़ेंगे, बाएं बाएं तरफ से। 34 करोड़, 25 लाख, 60,791। अगर हमें इसको हिंदी में पढ़ना है तो हम बोलेंगे 34 करोड़, 25 लाख, 60,791।
आप कितने भी छोटे से छोटा नंबर ले सकते हो, आप ले लो 2231। तो ये बस वंस कॉलम में ही जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 231। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे इसकी प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी। लो अभी हो गया 5231। अगर इसके आगे 6 लगा दें यानी 6, तो ये हो गया 65,231। अगर इसके आगे एक 8 लगा दें तो 8 हमारा लैख में आ जाएगा। 8,65,231। तो इस तरह से हम इंडियन नंबर सिस्टम को यूज करते हैं किसी भी नंबर को पढ़ने में। अब आ गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो चीजें वही हैं, पीरियड्स बदल जाते हैं, इसीलिए इनका पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है। अब देखिए वंस तो सेम है, वंस वाला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर वंस टेंस हंड्रेड है जैसे कि हमारा पिछले उसमें इंडियन नंबर सिस्टम में भी था। लेकिन यहाँ पर थाउजेंड में 2 कॉलम ना होके 3 है, 1000, 10,000, 100,000। तो इंडियन वाले में 100,000 की जगह मिलियन था, और इंटरनेशनल में सॉरी, यहाँ पर हमारा 100,000 है, लेकिन हमारा इंडियन वाले में लाख था, लाख, है ना। और इसमें सिर्फ 100,000 है, इसीलिए इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। फिर वहां पे 10 लाख आ जाता है, यहाँ पे 1 मिलियन आ जाता है, वहां पे करोड़ आ जाता है, यहाँ पे 10 मिलियन आ जाता है, फिर 100 मिलियन आ जाता है। तो तीन तीन के कॉलम में चलता है। अब ये रहा हमारा नंबर। इस पर सबसे पहले तो हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल देंगे। 1 जाएगा वंस कॉलम में, 9 जाएगा टेंस कॉलम में, 7 जाएगा 100 कॉलम में, फिर 0 थाउजेंड में, 6 10,000 में, 5 100,000 में, और 2 मिलियन में, 4 10 मिलियन में, और 3 100 मिलियन में। इस तरह से जब ये तीनों और हमारे सारे के सारे प्लेस वैल्यू हमारे पहुंच गए तो हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 342 मिलियन, ये लिखा हुआ है नीचे, 342,560,791। तो सबसे पहले मतलब पीरियड की पूरी वैल्यू पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में मिलियन लगाइए, फिर थाउजेंड के कॉलम की पूरी वैल्यू पढ़ लीजिए, फिर थाउजेंड लगाइए, फिर 791 में आगे लास्ट में कुछ नहीं लगेगा। चलिए छोटे से नंबर से शुरू करते हैं। ये सिर्फ है 235। इसके आगे हम 1 लगा दें तो ये हमें पता है, 1235। 4 लगा दें, 41,235। 7 लगा दें। अब देखिए इंडियन होता तो हो जाता 7,41,235, लेकिन इंटरनेशनल है तो हम कैसे पढ़ेंगे, 741,235। एक और लगा दें तो ये मिलियन कॉलम में पहुंच जाएगा, 5,741,235। एक 3 लगा दें फिर से, तो 35,741,235। 6 लगा दें, 635,000, सॉरी 635,741,235। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप ये देख सको कि कैसे हमें नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करना है और उसे पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें इन नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ना है। प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास है और हमें उसको इस्तेमाल करना है। चलिए पहला नंबर शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि दाहिने तरफ से जो डिजिट है वहां से शुरू करेंगे लिखना। तो ये हो गया यहाँ 3, यहाँ हो गया हमारा 2, यहाँ हो गया हमारा 9, फिर है हमारा 8, फिर है हमारा 0, देन 5, देन
2, then 4, then 3। अब पढ़ना आसान हो जाएगा। एक बार प्लेस वैल्यू चार्ट में हम रख देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है पढ़ना। तो पीरियड से शुरू करिए। सबसे पहले इन दोनों को पढ़ेंगे। 34 करोड़ 25 लाख। जीरो प्लेस होल्डर की तरह होता है, जीरो को हम नहीं पढ़ सकते तो ये हमारा नहीं आएगा। 8,923। इसको हम फिर से पढ़ते हैं। 34 करोड़ 25 lakhs 8,923। दूसरे वाले को प्लेस करते हैं। 4। आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 8, 9, 6, 3, 5, 0, 6। तो ये हो जाएगा 60 करोड़ 53 lakhs 69,874। आगे देखते हैं। अब हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए 2 सवाल प्रैक्टिस करने हैं। उसी तरह से हम पहले नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट पे डालेंगे। 1 से यहाँ पर। तो ये होगा 0, ये होगा 7, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 9, ये होगा 8, then 3, then 2, then 1। अब हमें पढ़ना पता है कि एक पीरियड को हमें पहले कम्प्लीटली पढ़ना है, फिर लास्ट में मिलियन लगाना है। फिर दूसरे को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, लास्ट में थाउजेंड्स लगाना है। फिर लास्ट में वंस वाले को हमें एज यूजुअल पढ़ना है। तो 123 मिलियंस 896,570। चलिए दूसरे को मैं डिजिट प्लेस करना शुरू करते हैं। 2, 3, 6, 4, 9, 8, 5, 0, 2, 2, 0, 5, 8, 9, 4, 6, 3। एक बार डबल चेक कर लिया करिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया 205 मिलियंस 894,632। तो बच्चों ये था नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हमने 2 नंबर सिस्टम डिस्कस किए, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और फैसिलिटेटर कॉर्नर को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।